महाराज जी, देखा जाता है कि आजकल बालक का बचपन बहुत तेज़ी से मर रहा है। बालक मन समय से पहले ही कुछ अलग ही सोचने लग गए। ये अवस्था तो दीर्घकालीन रहना चाहिए। बालकपन, शरारत होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, इंडोर आउटडोर गेम भी होना चाहिए। लेकिन महाराज जी, ये सब तो कुछ भी नहीं। बच्चे पता नहीं आजकल क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। और विकास के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपना बचपन में रहे। तो इस विषय में आपका क्या? ये पीढ़ियों का परिवर्तन है, जनरेशन का चेंज, और इनको रोक पाना बहुत कठिन काम है। आज के लोगों की मनोवृत्ति भी बदल गई और बदले हुए मनोदशा को देखते हुए ही हमें काम करना होगा। आज हम अगर चाहें कि आज के बच्चे पुराने रीति से चले, शायद चलाने में हम सफल नहीं होंगे। बच्चे चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज बच्चों की मनोवृत्ति ही नहीं, आज का परिवेश भी बदल गया। समाज शास्त्रीय नियमों के अनुसार यदि हम विचार करेंगे तो ये चीज़ें सामने आएगी। तो जब परिवेश बदल गया तो चीज़ें बदलेगी। या तो हम वैसा परिवेश दें, पहले संयुक्त परिवार होता था, प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और सहजीवन जैसे उदात्त मूल्य होते थे। अब परिवार खत्म हो गया, संयुक्त परिवार खत्म हो गया, एकल परिवार आया, न्यूक्लियर फैमिली आई, और अब तो परिवार भी खत्म होने लगा। और ऐसे समय में हम वो अपेक्षा रखें कि बच्चों में हमारे जैसे समय का बचपना आए, असंभव है। हम बच्चों में बचपना चाहते हैं तो बच्चों के लिए हमारे काल जैसा परिवेश भी हमें देना होगा, जो मुझे लगता है कतई संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो हमें इस बदलाव को स्वीकारना होगा, बस भटकाव से बचना होगा। बदलाव समय समय पर होता रहा है। आप थोड़ा पीछे जाओ, अपने जीवन में जो चीज़ें थी, अपने से पीछे की पीढ़ी में कुछ और था, उससे पीछे में कुछ और था। अपने दादा दादी कहा करते थे ज़माना बदल गया। आज भी आप लोग अपने पोता पोतियों से कहते ज़माना बदल गया। तो ज़माना तो बदलता ही है, ज़माना नहीं बदलता। सूरज पहले भी पूरब से ही उगता था, आज भी पूरब से उगता है। पहले भी पश्चिम से उगता था, आज डूबता था, आज भी पश्चिम में ही डूबता है। ज़माना नहीं बदला, बदला क्या? मनुष्य का मन बदल गया, मनोवृत्ति बदली है, और मनोवृत्ति परिवेश से बदलती। तो चीज़ें बदली, बस अंतर क्या है? हमारे आपके जनरेशन में जो परिवर्तन हुआ, वो बदलाव हुआ, भटकाव कम। आज जितना बदलाव हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा भटकाव की संभावना दिख रही। ये भटकाव भयानक है। बदलाव स्वीकार करने योग्य है, भटकाव नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बदलाव को स्वीकारें और भटकाव से बचें। इस पीढ़ी में भटकाव ना हो, उसके लिए हम क्या करें, ये सवाल है। उसके लिए हम उनके भावनात्मकता को समझें, उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ अपना भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ करें, अपनी पेरेंटिंग पर पूरा का पूरा फोकस करें। इस तरीके से हम बच्चों की परवरिश करें कि बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी परिपूर्ण हो। और जब बच्चों का भावनात्मक विकास होगा तो बाकी चीज़ें भी अपने आप आ सकेगी। नमोस्तु महाराज जी।